हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे सामने जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग तरह की डेटा टेबल्स हमारे सामने हो सकती हैं। लेकिन डेटा होना एक बात है और डेटा टेबल को सही तरीके से विजुअलाइज करना, वो अपने आप में उसको प्रेजेंटेबल बनाना ताकि वो देखने में बड़ा डिसेंट लगे और उसको समझाने में जब हम लोग उसको सीनियर टीम के सामने या किसी को भी हम लोग उसको सब समझाते हैं तो सामने वाले को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं ताकि उसका एक मीनिंगफुल उसके ऊपर डिसीजन लिए जा सकें। तो मेरे सामने मैंने एक डेटा टेबल को उसी को डुप्लीकेट करके अलग अलग उसके कई सारे डेटा सेट बनाए हैं ताकि हम लोग इसी एक ही डेटा सेट सैम्पल के लिए मैंने रखा है ताकि हम लोग बड़ी आसानी से एक डेटा को अलग अलग मल्टीपल तरीके से कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं उसको हम लोग देख सकें, समझ सकें। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए क्या करना है, ये जो डेटा है इस डेटा सेट को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट कर जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कॉर्नर में यहाँ पर एक क्विक एनालिसिस करके यहाँ एक पॉपअप मेरे सामने आया है। तो इसको एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इस डेटा सेट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको डेटा बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हम लोग देख सकते हैं डेटा बार हमारा डेटा को डेटा बार में इसने दिखा दिया। तो इसमें डेटा बार में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी जो बार होगी वो बड़ी होगी और जो सबसे कम नंबर होगा उसकी डेटा बार सबसे कम होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये 25 है, इस डेटा सेट को चेंज करके अगर मैं यहाँ 100 कर दूँ तो हम लोग देख सकते हैं इसकी डेटा बार जो है वो बड़ी हो गई और बाकी की कंपैरिजन में। तो ये एक तरीका है डेटा को विजुअलाइज करने का। तो आप इसको कहीं किसी के सामने भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो इस टेबल में इसको कॉपी करके जहाँ पर भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में इसको डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और बड़ी आसानी से इस डेटा को इंटरप्रेट किया जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट किसके मार्क्स हैं और सबसे कम किसके मार्क्स हैं। ये अपने आप में ही डेटा टेबल बता देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड टेबल में, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर से दो तरीके हैं, एक तो आप इस पर क्लिक करें या Ctrl+Q को की सहायता से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब की बार हम लोग कलर स्केल देखते हैं। तो कलर स्केल में ये अलग अलग जो है मार्क्स के हिसाब से इसने क्या किया है आप देख सकते हैं। जो 25 और 34 जो नंबर है उसको इसने लाइट पिंक कलर करके रखा है और 75 से अबव वाला जो है उसको लाइट ग्रीन और 80 को डार्क ग्रीन। तो इसने कलर कोडिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तीसरा डेटा टेबल को हम लोग देख सकते हैं। तो कलर कोडिंग की अब मदद से भी आप किसी को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। आप इसकी रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरी टेबल में हम लोग आते हैं और फिर से हम लोग Ctrl+Q जो है उसको प्रेस करते हैं। यहाँ पर आइकन में हम लोग देख सकते हैं जो डाउन एरो और अप एरो। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो मार्क्स हैं ये बता रहे हैं कि 25 जो है वो कम है, 34 भी कम है और जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो उसका आपकी अपवर्ड की तरफ उसका डायरेक्शन इसने बताया है। मैक्सिमम आप सेंसेक्स का जो डेटा देखते हैं या स्टॉक मार्केट का जो डेटा देखते हैं वो इस तरीके के फॉर्मेट में हमें दिखाई देता है। तो उसमें सेंसेक्स कितना पॉइंट ऊपर उठा, कितना नीचे गिरा। तो मार्केट में, सेल्स मार्केट में, खासकर स्टॉक मार्केट में इस तरीके का जो डेटा है उसको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट वाली शीट में हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग ग्रेटर वैल्यू, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 वैल्यू भी बताएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ज़्यादा जो नंबर्स हैं उसको इसने लाइट पिंक जो कलर करके इसने हाईलाइट कर दिया और जो नंबर कम है तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं तो हम लोग डेटा सेट में बड़ी आसानी से देख सकते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 75 से नीचे हैं और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं 75 से ऊपर हैं और नीचे। बड़ी आसानी से हम लोग इस डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टेबल में आते हैं और फिर से Ctrl+Q प्रेस करने के बाद टॉप 10, तो यहाँ मैंने टॉप 10 स्टूडेंट्स का लिस्ट नहीं रखा है, लेकिन आप चाहें तो टॉप 10 की, तो ये टॉप 10 आपको जो होंगे, अगर आप 20, 30 और 50 की स्टूडेंट्स में टॉप 10 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो टॉप 10 को अलग से हाईलाइट करके दे देगा। आपको पता रहेगा कि आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं उसमें से टॉप 10 परफॉर्मर कौन है, तो उसको अलग से कलर करके वो बताएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट
सेल में आते हैं, नेक्स्ट टेबल में आते हैं, फिर से हम लोग कंट्रोल क्यू। अब की बार हम लोग इसका चार्ट नेक्स्ट जो है फॉर्मेट को देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे जो चार्ट के ऑप्शन हैं, ये देखिए एक ही सेकंड में आपके सामने एक चार्ट इसने प्रेजेंट कर दिया है। तो हम लोग इस चार्ट को थोड़ा सा इसका मैं साइज छोटा करता हूँ ताकि हम लोग और भी तरीके से इसको देख सकें। चार्ट फॉर्मेट में भी हमारे पास ये डेटा कुछ ही सेकंड में ये एनालाइज करके हमें दे देता है। इसका नेक्स्ट जो टेबल है हम लोग इसको चार्ट के दूसरे फॉर्मेट भी हम लोग देखेंगे, कंट्रोल क्यू, और उसके बाद जो चार्ट का सेकंड ऑप्शन है हम इसमें पाई चार्ट बना सकते हैं। अब मल्टीपल तरह के आप चार्ट में इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है तरीका और एक और हम लोग देखते हैं, चार्ट्स में जाकर और भी बहुत सारे क्लस्टर बार चार्ट, जिस तरीके का चार्ट आप बनाना चाहते हैं उस तरीके का डेटा से उसी एक ही डेटा को हम लोग मल्टीपल एंगल से प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट फॉर्मेट में, पाई चार्ट में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और भी तरीके का चार्ट आपको चाहिए तो आप चार्ट में इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मोर चार्ट पे चाहिए, और जो जिस भी टाइप का चार्ट आपको चाहिए आप उस तरह का चार्ट इस डेटा का बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये कुछ जो हैं डेटा के टिप्स, डेटा विजुअलाइजेशन के टिप्स